तो चलिए आज सीधे बात करते हैं ऑनिक्स स्टॉर्म कहानी के तीसरे भाग पर। हमारे पास इसका एक सारांश है और कहानी यहाँ एक ऐसे मोड़ पर है, मतलब सब कुछ दांव पर लगा है, माहौल काफी गर्म है ना? बिल्कुल। पिछले भाग ने हमें ज़ेडन के अंदरूनी संघर्ष और एंडार्ना के उस बड़े रहस्य पर लाकर छोड़ा था। अब यहाँ से आगे कहानी एकदम युद्ध के मुहाने पर है और भरोसा वो तो जैसे है ही नहीं। और इसी पूरे तनाव के बीच ज़ेडन और वायलेट का रिश्ता, बाप रे क्या चल रहा है वहां। ज़ेडन खुद को पीछे खींच रहा है, उसे डर है कि उसका वेनिन बनना वायलेट के लिए खतरा न बन जाए। हाँ, लेकिन वायलेट का जवाब सुनना जरा। वो कहती है मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, अगर तुम मॉन्स्टर बन रहे हो तो मैं उस मॉन्स्टर के साथ लड़ूंगी, उसके खिलाफ नहीं। ये सिर्फ वफादारी नहीं है, मुझे लगता है ये कुछ नया गढ़ने की कोशिश है राइडर विनिन रिश्ते को लेकर। शायद पहले कभी ऐसा हुआ नहीं नवारे में। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ डर है ज़ेडन का, या इसमें कहीं ना कहीं उसके अपने कंट्रोल इश्यूज भी हैं? मतलब उसके पिता का जो इतिहास रहा है उसे देखते हुए। ये बहुत अच्छा सवाल उठाया। डर तो साफ है, लेकिन हाँ, शायद आप सही कह रही हैं, कंट्रोल खोने का डर, खासकर अपने पिता की विरासत को देखते हुए। उसके लिए ये सिर्फ वेनियन बनने का डर नहीं, बल्कि खुद वैसा बन जाने का डर हो सकता है। और पहली बार वो ये डर वायलेट के सामने रखता भी है। क्या होगा अगर मैं खुद को रोक नहीं पाया? ये उनके रिश्ते की गहराई और उलझन दोनों दिखाता है। और इसी मुश्किल के बीच वायलेट की अपनी तैयारी भी तो जोरों पर है। टेर्न और एंडार्ना उसे कहीं गुप्त जगह ले जाते हैं। हाँ, एक गुप्त पहाड़ी अड्डे पर। वहां उसे नई कलाएं सीखनी है, अपने वो दोहरे बंधन को संभालना, फिर वो मौलिक संलयन जादू, और सबसे खतरनाक चीज इको कास्टिंग, जिसमें राइडर और ड्रैगन मिलकर जादू करते हैं। और एंडार्ना का विकास, वो अब इरिड बन चुकी है। ये क्या होता है? बिल्कुल, इरिड ये ड्रैगन की एक बहुत ही खास, मतलब बेहद शक्तिशाली अवस्था है, जिससे उसकी जादुई कोर पूरी तरह विकसित हो गई है। लेकिन टियन की चेतावनी याद रखने लायक है। ऐसी शक्ति दुनिया को बचा सकती है या उसे तबाह कर सकती है। शक्ति हमेशा दो धारी तलवार होती है, खासकर ऐसी अनोखी शक्ति। ये तो हुई व्यक्तिगत स्तर की बात, पर कहानी एक और बड़ा पर्दाफाश करती है। ब्रेनन और वायलेट को एक पुरानी प्रयोगशाला मिलती है और वहां जो पता चलता है वो तो होश उड़ाने वाला है। हाँ, पता चलता है कि विनिंग सिर्फ ताकत नहीं बढ़ा रहे, वो इरिड ड्रैगन के डीएनए का इस्तेमाल करके अमर विनिंग बनाने की फिराक में है। ये तो खेल को पूरी तरह बदल देता है। और सबसे बड़ा झटका इस सब में ज़ेडन के पिता का हाथ था। ये तो ज़ेडन के अतीत को सीधे उसके वर्तमान से जोड़ देता है, एक भयानक खतरे के तौर पर। बिल्कुल, ये सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने खून का इतिहास अब उसके सामने खड़ा है। एक और परत विश्वासघात की। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक रोशनी की किरण भी दिखती है, स्लोएन। हाँ, लियाम की छोटी बहन। वो अब सिर्फ एक बहन नहीं रही, वो एक योद्धा के रूप में सामने आ रही है। ट्रेनिंग में एक एलीट राइडर को हरा देती है। और वायलेट उसे जो कहती है वो बहुत मायने रखता है। तुम अब किसी की बहन नहीं हो स्लोएन, तुम एक विरासत हो। ये सिर्फ हौसला बढ़ाना नहीं है, ये उसे उसकी अपनी पहचान और जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। शायद विद्रोह के लिए एक नई उम्मीद। पर फिर वो ऑरेकल की भविष्यवाणी आती है। बिजली चलाने वाली गिरेगी और उस पतन से तूफान उठेगा। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? सवाल यही है, क्या ये वायलेट की मौत का इशारा है या उसके अंदर किसी बड़े बदलाव का? कहना मुश्किल है। और इसी उथल पुथल के बीच नेवेरे सरकार विद्रोह को कुचलने के लिए पूरी तरह तैयार है। और ये भी पता चलता है कि बेसगियात के अंदर ही गद्दार छुपे हैं। मतलब खतरा हर तरफ से है, अंदर से भी और बाहर से भी। बिल्कुल। और इस सब के अंत में वायलेट एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां फैसला लेना लगभग नामुमकिन लगता है। ज़ेडन को उसके वेनन रूप में खो दे या उसके साथ वो निषिद्ध अनुष्ठान करे जो शायद उसे बचा ले। और वो प्यार चुनती है, ये जानते हुए भी कि उस प्राचीन मंदिर में होने वाले अनुष्ठान की शर्त सीधी और क्रूर है, या तो दोनों बचेंगे या दोनों मरेंगे। कहानी यहाँ एक ऐसी सांस रोक देने वाली जगह पर आकर रुकती है। अगला हिस्सा यकीनन हमें इस अनुष्ठान के नतीजे बताएगा और एंडार्ना की शायद सबसे बड़ी लड़ाई, और कौन जाने शायद एक और बड़ा विश्वासघात भी सामने आए। हाँ, और जाते जाते एक सवाल दिमाग में घूम रहा है। अनुष्ठान की ये शर्त, दोनों बचेंगे या दोनों मरेंगे, ये प्यार और बलिदान की किस हद तक की मांग है? और क्या ताकत की असली लड़ाई हमेशा बाहरी दुश्मनों से ही होती है, या कभी-कभी हमारे अपने अंदर पल रहे डर और अंधेरे से निपटना ज्यादा मुश्किल होता है? सोचने वाली बात है।